हेलो नमस्कार, मेरा नाम है आयुष चंद्रा और मैं हूँ एक साइकोलॉजिस्ट, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड। आज मैं आपको ऐसे 6 इमोशंस के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हम अक्सर फील करते हैं अपने बॉडी में, अपने ब्रेन में, और उनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग लगता है, अनईज़ी लगता है। तो पहला इमोशन है ओवरवेलमिंग फीलिंग, यानी कि कभी कभी बहुत सारी चीज़ें एक साथ ही दिमाग में चलती हैं, बहुत सारे टास्क, आपको ये काम करना है, वो काम करना है, और मन बहुत ज़्यादा भरा हुआ लगता है, हम स्ट्रेस रहते हैं। तो करना क्या है इसके लिए? आप एक पेन और पेपर उठाइए, सिंपल सी बात है, एक लिस्ट बनाइए। लिस्ट में उन सारे टॉपिक्स को लिखिए जो आपके ब्रेन में टैब्स ओपन है, उनको सब 1 2 3 4 5 लिखिए और उसको अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट के बेसिस पर प्रायोरिटाइज़ कीजिए कि पहले कौन सा काम अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट दोनों है। फिर वो लिखिए जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है। फिर वो लिखिए जो अर्जेंट है और इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऐसे करके आप डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट बना सकते हैं ताकि आपके ब्रेन को एक सॉर्ट आउट ऑर्डर में चीज़ें मिल जाएं, और कब कौन सा काम करोगे वो भी आप एक अंदाजे के तौर पे लिख लो। जब आप यहाँ से निकाल कर पेपर पे लिख लेते हो, आपके दिमाग को पता चल जाता है दैट यू नाउ हैव अ सॉलिड प्लान। उसके बाद वो आपको परेशान करना बंद कर देता है। तो दिस इज़ वन थिंग। अब बात करते हैं सेकंड इमोशन की, जो कि है एंगर। एंगर अक्सर एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह देखा गया है। आप बहुत फ्यूरियस हो जाते हो, आप आगे वाले को डिफीट करना चाहते हो, अपना डोमिनेंस क्रिएट करना चाहते हो। इसी चक्कर में कई बार हम गलत स्टेप्स ले लेते हैं जो हमें लॉन्ग टर्म में हार्म करते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म में या तो रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, या जो आपके इम्पॉर्टेंट वर्क रिलेशंस हैं या कुछ ऐसा, वो आप डिस्ट्रॉय कर बैठते हैं और आगे आने वाले टाइम में आप कई बार रिग्रेट भी करते हैं, रिमोर्स भी करते हैं। तो एंगर आपको रिएक्टिव बनाता है। तो करना क्या है? टेक अ डीप ब्रेथ, पॉज, टेक अ डीप ब्रेथ, स्टॉप, पॉज, ऑब्जर्व कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, और रिएक्ट नहीं करना है, माइंडफुली आपको रिस्पॉन्ड करना है। रिएक्ट और रिस्पॉन्ड का डिफरेंस समझिए। रिएक्ट मतलब जो मन में आया बोल दिया, रिस्पॉन्स मतलब वेट किया, पॉज किया, सोचा कि ओके मैं ऐसा क्या बोलूँ कि मैं ऑफेंसिव साउंड ना हूँ और मेरी बात भी आगे वाले तक पहुँच जाए। और यहाँ पर आपके शरीर का धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। तो रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है। फिर आता है रिजेक्शन। ये बहुत लोगों को होता है, फियर ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड। यहाँ पर आपको डेफिनेटली ऐसी सिचुएशंस का एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, जैसे कि आपने किसी को प्रपोजल किया और किसी ने आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। कोई जॉब के लिए इंटरव्यू दिया, बहुत आपने अपना बेस्ट एफर्ट किया, बट वहाँ से रिजेक्शन मिल गया। ऐसे कई सारे सिचुएशंस होते हैं जहाँ हमें रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। रिजेक्शन में क्या करना है आपको? देखिए, रिजेक्शन में पहली बात तो आपको ये एक्नॉलेज करना है कि हाँ, ओके, आई एम फीलिंग हर्ट अबाउट इट बिकॉज आई डिड नॉट एक्सपेक्ट द सिचुएशन टू टर्न आउट दिस वे। जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा हुआ नहीं, डिस्पाइट ऑफ माई एफर्ट्स, माई जेन्युइन एफर्ट्स विच आई हैव मेड इन टू इट। तो पहले तो एक्सेप्ट करो कि हाँ, फीलिंग अच्छी नहीं है, आई एम नॉट फीलिंग गुड, दैट्स ओके। आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो। लेकिन जो सेकंड स्टेप है वो इम्पॉर्टेंट है। आपको अपने आप को ये बताना होगा कि इस रिजेक्शन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है दैट आई एम द रॉन्ग पर्सन और आई एम वर्थलेस या आई एम अ फेलियर। ये टैग्स, ये लेबल्स ध्यान से समझना, कहीं आप अपने आप को दे तो नहीं रहे हो। दे रहे हो तो रोक दो, क्योंकि अगर आपने इसको पकड़ लिया, इस लेबल को खुद के ऊपर लगा लिया, तो आने वाले टाइम में आपको आगे सेल्फ कॉन्फिडेंस के प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। सो डू नॉट डू दैट मिस्टेक। रोको अपने आप को उन लेबल्स लगाने से और बोलो कि दिस सिचुएशन डज नॉट डिफाइन मी एंड आई विल नॉट लेट दिस रिजेक्शन कंज्यूम मी एंटायरली। दोबारा अपने आप को रीडायरेक्ट करो। रिजेक्शन जो होते हैं वो फेलियर्स नहीं होते, आपकी ज़िंदगी के रीडायरेक्शंस होते हैं। ऑलराइट, शायद वो दरवाजे बंद इसलिए हुए क्योंकि इससे बेहतरीन दरवाजे ईश्वर ने आपके लिए, यूनिवर्स ने आपके लिए ऑलरेडी खोले हुए हैं। आप शायद वहाँ देख नहीं रहे थे, अब देखने का चांस आपके पास आ गया है। एक फीलिंग होती है, फीलिंग ऑफ डिस्करेजमेंट, यानी कि डिस्करेज्ड फील होता है, आपको लगता है हारा हुआ कि अब नहीं हो पाएगा और हिम्मत नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपने किसी एग्ज़ाम के लिए मल्टीपल एफर्ट, मल्टीपल अटेम्प्ट्स करे, आप बार बार उसमें अनसक्सेसफुल होते रहे, आपने फिर पढ़ाई करी, फिर अनसक्सेसफुल हो गए। कभी कभी 1-2 एफर्ट डालने के बाद आपका मन जो है वो डिस्करेज हो जाता है और आपको लगता है कि शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ, शायद ये सिचुएशन या ये मोमेंट मेरे लिए है ही नहीं। देखिए, इससे पहले कि आप अपना कदम पीछे हटा लें और इस चीज़ को पूरी तरह छोड़ दें और कहीं और अपने आप को ले जाएं, मैं चाहूँगा आप पॉज करें, रुकें, ठहरें, एनालाइज करें, रिफ्लेक्ट करें अपनी सिचुएशन पे और एक बार
ज़रूर देखिएगा कि आपने ये स्टार्ट ही क्यों किया था, वाई वॉज इट मीनिंगफुल, ये एग्ज़ाम, ये प्रिपरेशन, ये आपके लिए ज़रूरी क्यों है, बिगर मीनिंग ऑफ लाइफ। थिंक अबाउट दैट वन मोर टाइम। आप जब एफर्ट लगा रहे थे, ये आपके लिए एक बिगर गोल के लिए था, एक एग्ज़ाम नहीं है, एक बिगर गोल है कि जब आप वो इंसान बन जाओगे जो आप बनना चाहते हो, तो ये जो छोटे छोटे अनसक्सेसफुल इवेंट्स हो रहे हैं, ये आपके लिए कुछ भी नहीं होंगे। द काइंड ऑफ लाइफ यू कैन गिव टू योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस, think about that bigger goal, and then decide whether you want to go ahead or whether you want redirection. बट डिस्करेजमेंट हमेशा आपको पीछे कर दे, ये ज़रूरी नहीं है और ये होने भी नहीं देना है हमें। इसके बाद बात करते हैं फीलिंग इनसिक्योर की। बहुत बार ऐसा होता है, हम कहते रहते हैं कि मैं इससे ट्रिगर हो गया, उसने मुझे ट्रिगर कर दिया, इस सिचुएशन ने मुझे ट्रिगर कर दिया। एक्चुअली ये ट्रिगर्स आपको बाहर की चीज़ें नहीं कर रही हैं, आपके अंदर के इंटरनल लेबल्स कर रहे हैं। आपके अंदर कुछ परसीव्ड फ्लॉज हैं, कुछ ऐसी कमियां, कुछ ऐसी वीकनेसेस जो आप मानते हो कि आपके अंदर हैं, और इसलिए आपको कोई बाहर का इंसान अगर वही चीज़ जाने अनजाने आपके सामने ला देता है तो यू फील वेरी वेरी इनसिक्योर। आप उस सिचुएशन से या तो अवॉइड करना चाहते हो या भागना चाहते हो, ताकि अपने आप को वापस शील्ड कर सको। देखिए, ये जो तरीका है भागने का, अवॉइड करने का, ये टेम्परेली आपको ज़रूर रिलीफ दे सकता है, पर लॉन्ग टर्म में ये कभी आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि आपको कभी ना कभी वो सिचुएशंस, वो लोग, वो ऑब्जेक्ट्स, वो सारी चीज़ें फेस करनी ही पड़ेंगी, और उस टाइम आप अनप्रिपेयर्ड हो गए अगर आप भागते ही रहे हो आज तक। तो आपको करना क्या है, अंडरस्टैंड, अवेयरनेस बढ़ाइए अपनी कि क्या फ्लॉज हैं, कौन सी चीज़ों को मैं वीकनेस मान रहा हूँ। अवेयरनेस बढ़ाना है, एक्सेप्ट करना है अपने आप को एज यू आर। Anything, whatever is in you, you have to accept it with kindness, all right, and love. अपने आप को अगर आप प्यार से अपना लेंगे तो कोई भी चीज़ आपको आहत नहीं कर पाएगी, ट्रिगर नहीं कर पाएगी। बहुत बार हम नहीं कर पाते अपने आप को एक्सेप्ट, एंड दैट इज़ वाई हमें बार बार एक्सटर्नल वर्ल्ड से ट्रिगर हम होते रहते हैं और हम बहुत ज़्यादा बुरा फील करते हैं उसके बाद। हर एक इंसान को परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही ये पॉसिबल है, तो परफेक्शन के पीछे मत भागो। सोसाइटल स्टैंडर्ड हमेशा आपके लिए ही नहीं बने हैं, और इस बात की अवेयरनेस ही आपको इससे बचा सकती है। तो ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप होगी। एंड लास्ट में हम बात करेंगे अपने एक बहुत ही कॉमन इमोशन फीलिंग की, जिसका नाम है एंग्जाइटी, एंग्शियस फील करना। बहुत लोग घबराते रहते हैं चीज़ों को लेकर। एंग्जाइटी, मैं हमेशा बोलता हूँ, ये हमारी बेस्ट फ्रेंड है। हमें बहुत गंदा लगता है फीलिंग एंग्शियस, क्योंकि बॉडी अनईजी हो जाती है, लेकिन एंग्जाइटी आपके लिए एक अलार्म है, ऑलराइट, एक अलार्म है, एक मेंटल सिग्नल है कि यू हैव टू रीस्टोर योर सेफ्टी। अपने बॉडी को वापस सेफ्टी का एहसास दिलाना है। एंग्जाइटी इज़ लाइक अ स्मॉल चाइल्ड इनसाइड अस। जैसे एक छोटा बच्चा अगर वो घबराता है किसी चीज़ से, लेट्स से बारिश आ रही है और थंडर स्टॉर्म हो रहा है, और एक छोटा सा बच्चा आपके पास घर में, और वो डर रहा है, रो रहा है कि कुछ हो जाएगा, समथिंग बैड विल हैपन, बट आपको पता है यू आर सेफ इनसाइड योर होम, कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको उस बच्चे को सूद करना पड़ेगा, सूदिंग सेंसेशंस या सूदिंग टॉक्स, ऐसी चीज़ें जिससे आप उस बच्चे को पुचकारो और बोलो, बेटा इट्स ओके, वी आर सेफ, आई एम हियर विद यू। यही आपको अपनी एंग्जाइटी के साथ करना है। तो अपने नर्वस सिस्टम को जो अलार्म बजा रहा है, उसको लग रहा है कि कोई थ्रेट है, आप अनसेफ हो, एक डीप ब्रेथ लीजिए, स्माइल, रिलैक्स योर मसल्स एंड टेल योर सेल्फ ऑल इज़ वेल। अपने आप को ये बताइए कि सब ठीक है, मैं सिक्योर हूँ और मेरी बॉडी रिलैक्स्ड है। इस फॉल्स अलार्म को बंद करने का यही तरीका है कि आप बार बार अपने आप को सेफ्टी, सिक्योरिटी का एहसास रियलिटी में दिलाते रहें, ना कि कोई अननेचुरल बिहेवियर जैसे कि कंपल्शन करके। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। वापस से इस वीडियो को देखिएगा, पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एक्चुअली ये बहुत सारे लोगों को बताना चाहूँगा, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, देखते हो वीडियोस, इन्फॉर्मेशन लेते हो, अच्छी बात है, बट अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आने वाले टाइम में, लॉन्ग टर्म में, मैं इस बात की एश्योरेंस दे सकता हूँ आपको कि आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिससे आप अपनी मेंटल हेल्थ को बुलेट प्रूफ बना पाओगे और अपने लव्ड वंस को भी एक बेहतर टिप और टेक्निक सिखा पाओगे। सो ऑल द बेस्ट विद दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट, टेक केयर।